अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि कोरोना जल्द ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान की हुकूमत भी यही कह रही है कि शायद हमें एक लंबे अरसे के लिए कोरोना के साथ रहना पड़े। ये दुनियावी सूरत हाल है, लेकिन हम जो यकीन से एक चीज़ मानते हैं, तस्लीम करते हैं, वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत करीम है, अल्लाह ताला की ज़ात फ़ज़ल करने वाली ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात रहम करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला सब इंसानों के लिए हैं, रब्बुल आलमीन है। इसी तरह हम ये भी यकीन रखते हैं कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। तो फिर अभी रमज़ान गुज़रा, फिर ईद आई, सब ने दुआएँ मांगी और सब ने इस यकीन के साथ दुआएं मांगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को इस वबा से निजात देगा। कुछ ऐसा भी हुआ इस कोरोना के दौरान, शायद अभी भी हो रहा है, कि जो चीज़ें हम चाहते थे हमारी ज़िंदगियों में हों, कुछ ऐसी तब्दीलियां जिनकी हम ख्वाहिश तो रखते थे, कोशिश कभी नहीं की थी, वो भी हुई। मसलन हम में से अक्सर बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते थे कि हमारे यहाँ जिस तरह शादियाँ होती हैं, माल लुटाया जाता है, जिस तरह से रसूमात होती हैं, इनसे हमारी किसी तरह जान छूट जाए। इन कोरोना के दिनों में शादियाँ हुईं, लेकिन इंतहाई सादगी के साथ, जैसा हम चाहते रहे। फिर हमारी ये भी ख्वाहिश रही कि हम सादा खाएं। इन होटल वालों से हमारी जान छूटे। इन होटल वालों ने कढ़ाई गोश्त के नाम पे पता नहीं कुत्ते खिलाए, गधे खिलाए, क्या क्या खिलाया। कोरोना के दिनों में हम सादगी पे आ गए, सादा ग़िज़ा खाते रहे। हम ये भी देखते रहे कि इन कोरोना के दिनों में कुछ ऐसी चीज़ों पर भी एतराज़ किया जाता था, ख़ुसूसन मग़रबी ममालिक में कुछ इस्लामी शुआर के हवाले से, लेकिन उन इस्लामी अशार पर अब तो यूरोप ख़ुद अमल कर रहा है। हम आज का ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं अल्लाह का फ़ज़ल हासिल करने के लिए, अल्लाह का करम ढूंढने के लिए, अल्लाह की रहमत के लिए, और इसी हवाले से ही हमने अपने मेहमान बुलाए हैं जो कि तसव्वुफ़ पढ़ते भी हैं, तसव्वुफ़ की तलाश में भी रहते हैं, समाजी खिदमत भी करते हैं, इंसानियत की भलाई के लिए जद्दोजहद भी करते हैं। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अरीब अज़हर साहब। अरीब अज़हर साहब सूफियाना कलाम पढ़ते हैं, उसके अलावा तसव्वुफ़ पर भी गहरी नज़र रखते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब इब्रारुल हक साहब ने, हमारे दोस्त हैं, तसव्वुफ़ भी पढ़ते हैं, समाजी वर्कर हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाए हैं। आजकल भी कोरोना के दिनों में इन्होंने जो लोग इस वबा का शिकार हुए, बढ़ चढ़ कर उनकी खिदमत के लिए अपने आप को उन्होंने स्पेयर किया हुआ है। बहुत शुक्रिया इब्रारुल हक साहब, आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रज़ाक जामी साहब। ये पूरी ज़िंदगी इस कोशिश में रहे कि किसी तरह से मोहब्बत का, इंसानियत का जो पैगाम हमारे औलिया कराम का है, बुज़ुर्गों का है, उसको पूरी दुनिया तक फैलाएं। बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने वक्त दिया। इब्रारुल हक साहब, आप जो मैं बातें कर रहा था, आप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, आप समाजी काम भी करते हैं, एक पॉलिटिशियन भी हैं। इस वबा के हवाले से हम तो अब भी यकीन रखते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया से, इन इंसानों से इस वबा की दूर कर देगी और इंसानों की जान बच जाएगी। इंसानियत फिर एक बार वापस उस नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जैसे आपने फरमाया, मैं तो ये भी कहूँगा कि हमारे अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मायूसी तो वैसे ही गुनाह है। तो हम सब उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये जो पेंडेमिक इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, ये ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने निशानदेही की उन चीज़ों के हवाले से जो हम अक्सर ड्रीम किया करते थे। जी हाँ, कि इसके वो जो कहते हैं ना, एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज आल्सो।
तो जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आई है ना कि अपने बच्चों को गौर से देख लें, अच्छा कौन कितना बड़ा हो गया है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था। जी हाँ। लेकिन उस वक्त हमें दुख होता है, अफसोस होता है जब हम इसके दूसरे पहलू पे नजर दौड़ाते हैं कि इतने सारे लोग लुकमा अजल बन गए। इंसान ने जाना ही है, अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ाए, लेकिन उसमें भी एक मस्बत एंगल है। अगर आप गौर फरमाएं तो हर साल पाकिस्तान में 38,000 लोग सिर्फ एक्सीडेंट्स में उनकी अमवात होती हैं, और एक्सीडेंट्स तो अब हो नहीं रहे क्योंकि सड़कों पे ट्रैफिक नहीं है, परसों से पहले, कुछ अर्सा पहले, ठीक है, तो वो रेशो बहुत तेजी से नीचे आ गई। और फिर ये जो गोलियां चलती थी, ये जो डाके होते थे, अब लोग सारे बैठ गए घर में, तो डाके जो है वो कहाँ होने हैं। फिर गरीब का भी, मजदूर का भी दिल चाहता था कि ऐसा नहीं हो सकता मजदूरी के बगैर ही उजरत मिले। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ बेशुमार लोगों को घर बैठे राशन भी मिला। हाँ जी, और लोगों ने बहुत राशन, मतलब अरबों रुपए का, 144 अरब रुपए का तो पैकेज हुकूमत का ही था। लेकिन एक अच्छी बात हमारे मुआशरे में ये है पराचा साहब कि हमारा हर घर एनजीओ है। हम अपनी मेड्स का भी खुद ख्याल रखते हैं, उनके बच्चों की शादियां भी खुद कर रहे होते हैं, बीमार हो जाएं तो उनकी सेहत का ख्याल भी रखना होता है, ईद पे उनका सूट भी आ जाता है। यही तो इब्रार उल हक साहब, यही तो बात है कि वाइब्रेंट सोसाइटी है, और खैरात देने में एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करके फिर उसका मदावा करने के लिए हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम अपनी मिसाल दुनिया में आप बनती है। इधर रुकिएगा जामी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बुल्ले शाह हूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श हूँ, बाबा फरीद हूँ, सुल्तान बाहू हूँ, इस धरती के औलिया कराम ने मोहब्बत का दर्स दिया। किसी को अगर कोई तकलीफ हुई तो उन्होंने महसूस की और उसके लिए दुआएं भी होती रहीं। आज हम एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं, खौफ फैला हुआ है, क्या कहेंगे आप? मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जी जी फरमाते, अव्वल हम्द सना इलाही रब्बुल इज़्ज़त नूं याद कर दें। एक कलाम में दूर ज़्यादा लिख के हज़रत राजा मोहम्मद अकरम साहब शहीद बरी इमाम 77-78 ही देता है। जी प्लीज़ 81 साल मेरी उम्र पर साहब, मैं वर्ज पे करना, अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर दा उस दा नाम चितारन वाला, हर मैदान नहर दा फजल तेरे नाल लोए तरदे फटियां दे संग रल के कुत्ते जन्नत जाने मोहम्मद संग वलियां दे रल के सेवा करना, वाह वाह, कम जिना दा ओ माल नहीं बनदे पल्ले, सुई आपू नंगी होंदी सब दे सीले पल्ले। उचियां मेरा वादिया साइयां रब गरीब नवाजा, अपने फजल
करम देता खोली रहमत दा दरवाजा रहमत दा दरिया इलाही हरदा वगदा तेरा जेक कतरा बख्शो मैनू कम बन जाने वाह 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 जामी साहब, वाह वाह। ये बात जामी साहब आपने जो कही कि फजल जो है ना, फजल का ही, अल्लाह ताला के फजल की ही तलाश है, अल्लाह ताला के करम की ही तलाश है। इधर रुकिएगा अरीब अदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और यकीन माने मेरी अपनी ख्वाहिश रहती है कि आप हमारे शो में आएँ। जिस सब्जेक्ट पे आज हम बात कर रहे हैं कि इस वबा के मसले पर, इस खौफ के आलम में हम अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांग रहे हैं, अल्लाह ताला का करम मांगते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इस वबा से हमारी जान छुड़वाए। आप तसव्वुफ़ पढ़ते हैं, तसव्वुफ़ गाते भी हैं, कुछ हमें बताएं कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल ढूंढने के लिए हमारे नाज़रीन हम सब क्या करें, क्या याद करें? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल में कि मैं ऐन सही वक्त पे पहुंचा हूं कि मैंने अबरारुल हक साहब की भी आखिरी बात सुनी जो कि बड़ी ज़बरदस्त थी, और फिर मैंने जामी साहब का कलाम सुना, उनकी आवाज़ में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा सुनाया। तो देखें जी, जिस तरह अबरार भाई ने भी यही बात की कि मेरा ख्याल में कि इसमें हमें देखना चाहिए कि ये क्या एक ख़ास हमें एक मौका दिया गया है। देखें, हर चीज़ में ये मेरा ख्याल में कि ये हमारे ईमान का एक बुनियाद है कि जो भी कुछ हमारे साथ ज़िंदगी में होता है, कर करा के उसके पीछे जो है वो एक ही ज़ात होती है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर कुदरत है। बेशक। तो अगर हम इस ईमान पे वाकई अगर हम अमल करें, इसका मतलब कि जाहिर है कि मुश्किलात का तो सामना करना पड़ रहा है। जाहिर है कि कई सारे लोगों की जानें भी जो हैं पूरी दुनिया में जा चुकी हैं इस वबा की वजह से, और पाकिस्तान में भी, और वो तो एक अफसोस की बात है ही। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी रहमत की बात भी है, और रहमत की बात ये है कि हमने हमारे सारे जो ऐब थे, कमज़ोरियाँ थीं, जो दरारें पड़ी हुई थीं हमारी सोशल स्ट्रक्चर्स में, वो सारी नुमाया हो गई हैं, हमारे ऊपर खुल के आ गई हैं कि देखें हम किस तरीके से साथ चल रहे थे, हम गरीबों का क्या ख्याल रख रहे थे, नहीं रख रहे थे, भूखों को क्या खाना खिला रहे थे, नहीं खिला रहे थे, अस्पताल हमने काफ़ी खोले हुए थे, नहीं खोले हुए थे, हम क्या अपनी क्लिनिक्स पे, अपनी मेडिकल हेल्थ पे काफ़ी पैसा वसाइल ख़र्च कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। पूरी दुनिया के लिए है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जितना लोगों ने पैसा खर्च किया जंग में, जंगी हथियारों में, एटम बम बनाया, हाँ, लेकिन कर कर आके हमारे पास अगर सेहत के वो वसाइल मौजूद नहीं है तो फिर हमने क्या बचा नहीं सकते। तो ये कि इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी रहमत है कि हमें सारी चीज़ों को एक रिव्यू करने का जायजा लेने का और वक्त भी मिल गया, क्योंकि जैसे अबरार साहब ने कहा कि हमें वक्त मिल गया कि हम अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें। और कई लोग तो थे कि वो बहुत सारी घर के मसाइल से भागते थे, अब वो मजबूर हैं कि वो उनका सामना करें, तो चीज़ों का सामना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। एक मौका भी है। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे कि सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये यहूदियों का मसला नहीं है, ये ईसाइयों का मसला नहीं है, ये हिंदुओं का मसला नहीं है, ये तो बनी नौ इंसान का कलेक्टिव मसला है। क्या ऐसा हो कि सारे इंसान मिलकर इस वबा से बचने के लिए, और आइंदा भी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वबा आए तो मिलकर स्ट्रगल करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रोज़े गुजरे, ईद गुजरी और उससे पहले भी 2 महीने गुजरे। इंसान वाकई इस वक्त मुश्किल का शिकार है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद का तलबगार है, अल्लाह के फजल की तलाश में है। इब्रारुल हक साहब, अल्लाह की ज़ात रहमतुल आलमीन है और इसी तरह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो कोई यहूदी हो, कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, सिख हो,
कोई भी हो, अब तो वो इक्वली परेशान है। मुझे याद है आपका एक गाना भी आपका, रंग तेरे रंग, अल्लाह की शान जितनी बयान की जाए उतनी कम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें गुनगुना भी दें वो अल्लाह की फजल के लिए, करम के लिए। किसी की बात सुनी जाए, आपकी सुनी जाए, अरीब अदर साहब की सुनी जाए, जामी साहब की सुनी जाए। रंग दे रे रंग दे रे रंग वे बुलिया सा मरना नाही, गौर बया कोई होर मर जावे कोई होर। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। मैं जहां भी जाऊं दुनिया में, तेरे जलवे मेरे संग संग। अबरारुल साहब, मज़ा आ गया सुन के। अरीब साहब, इंसानियत के हवाले से अगर आप कुछ हमें सुनाना चाहें हमारे नाजरीन को, जो माहौल है उसके हवाले से। जनाब, मैं वो ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम सुनाता हूँ, हुस्ने हकीकी। इस कलाम की खासियत यह है कि इसमें ख्वाजा साहब ने जो हमारे बर्रे सग़ीर में जो भी सिलसिले हैं रूहानियत के, जी हाँ, उन सब को जो है वो समेट के उनकी अपनी अपनी इस्तिलाहों में, ज़बान में उसमें कहा है कि मैं किस नाम से मैं सच्चाई को, खुदा रब ताला की ज़ात को किस नाम से पुकारूं। और फिर वो आखिर में कहते हैं कि जो भी मैं कहता हूँ कुछ कमी रह जाती है। ए हुस्न हकीकी अज़ल है, हुस्न हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कौन, तैनू खालिक ज़ात कदीम कौन, तैनू हादिस खल्क जहान कौन, तनु मुतलक महज वजूद कहूँ, तनु अलमिया आयान कहूँ, अरवा नफूस अकूल कहूँ, अशबा यान न्यान कहूँ, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज सिफत ते शान कहूँ, अनवा कहूँ, औज़ा कहूँ, अतबार कहूँ, औज़ान कहूँ,
तनु नोक कहूँ तनु टोक कहूँ तनु सुरखी बीड़ा पान कहूँ तनु तबला ते तंबूर कहूँ तनु ढोलक सुर ते तान। वाह 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 वाह। कर तो तुरत परीत सदा हर शैनू पुर नुकसान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ तनु पाक अलख बेऐब कहूँ तनु हक बेनाम निशान कहूँ। वाह वाह वाह। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोरोना वबा के तनाजुर में आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि वबा चलेगी। हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हमें इस वबा के साथ रहना है। इस वबा ने कुछ अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारे ऊपर डाल दी, लेकिन जो हम चाहते थे वही हो रहा है। जामी साहब, सादगी के हवाले से बड़ी बात होती है। इस्लाम तो दीन ही सादगी का है। ये बुजुर्गान दीन थे, औलिया कराम थे, ये सादा ज़िंदगी गुजारी, शहरों से बाहर बैठते थे, ये दरबारों में नहीं जानते थे, दर्स भी सादगी का दिया। अब कोरोना ने भी मजबूर कर दिया कि हम सादा खाएं, सादा पहने, सादे तरीके से रहें। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं इस मौजू पे अपने वक्त अर्ज करता हूँ कि ज़ेरा ज़बरा शद्दा मदा शान नबी विच आया आमा समझ न कोई होए खासा रम जा पाया माला वाले सखी नहीं होंदे सखियां माल नहीं होंदे इत्थे उत्थे दूंगी जहानी सखी कंगाल नहीं होंदे दुनिया ते जो कम ना आवे औके सौ के वेले उस बेफैजी संगी नालो बेहतर यार अकेले झूठे यार दी यारी एवें जिवें रुख खजूर धुप लगे ते छाना देवे भुख लगे पल दूर नीचां दी अशनाई विचों फैज किसे नहीं पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया माली दा कम पानी पा देना पर बर मशका पावे मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे बस नीवे अथी नीवा हो जा नीवा रख दरवाजा खबर नहीं किस वक्त मोहम्मद पै जाने आवाजा टीवी ना पैगाम पे देना खास खास जितना कदर नहीं मेरा
मेरे साहिब नूं वड्याइयां मैं गलियां दा कूड़ा कूड़ा ये मैल चढ़ा हे साया। वाह जी वाह जामी साहब, वाह वाह जामी साहब बहुत अच्छा, बहुत खूब। इधर रुकिएगा इब्रार उल हक साहब, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तानी 8 मिलियन 80 लाख पाकिस्तानी बाहर भी रहते हैं, बहुत तंग हुए, वो बहुत सारे वतन आ गए, बहुत सारे वतन नहीं आ सके, रमज़ान गुजरा, ईद भी गुजरी, बहुत सारे बाहर रह गए। आप एक बड़ा अच्छा अगर हमारे लिए गुनगुना दें परदेसी हों, ताकि हम उनको भी शामिल करें आज अपनी इस बातचीत में जो बाहर बैठ के आपको सुन रहे हैं। आप रुलाना चाहते हैं उनको। मुझे याद आ गया वेम्बले एरिना में मेरा कॉन्सर्ट जब होता है तो मैं जान के ये गाना सुनाने से पहले मैं कहता हूँ सारी लाइट्स ऑन करें। अब उसमें 10-12 हज़ार लोग होते हैं, पाकिस्तानी खवातीन भी होती है, माएँ मेरी बड़ी फैन है जी हाँ, तो खवातीन में से माएँ आई होती है उधर, तो वो मैं जब सुनाता हूँ परदेसी तो वो फिर दुपट्टे अपनी आंखों पे रख लेती हैं और फिर वो वो कहती है ये बड़ा शरारती है। तो अपना वतन तो याद आता है ना, फिर वो बड़ा प्यार करते हैं अपने मुल्क से जो परदेसी है। तो मेरे तो अपनी फैमिली के बच्चे, जी हाँ, मेरा एक भतीजा जर्मनी में है, तो मैं सब लोगों को डेडिकेट कर देता हूँ आपके कहने में। प्लीज प्लीज। हो परदेसी हो वे ओ दिल चीर गयो वे, किथे गईयां पिंड दियां टालियां ते बेरियां, किथे साडे पिपुलां दी छां गई, डॉलरां भुलाइयां तेनू टालियां ते बेरियां, दूर तेथों पिपुलां दी छां होई, ओ परदेसी होयो वे ओ जदों अपने देश दा जाजू तो दी लंघदा ए, फिर यादां दा एक नाग दिलां ते डंगदा ए, आउण दी तरीक तेरी वरियां तो आई ना, आजा चन्ना हुण मुक जान गई, परदेसी होयो वे। और इसमें एक और था जी जी, ओ तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई, तेरी इमिग्रेशन अड़िया सानू मार गई, तेरी मंग बूहे वल तक तक पाया हार गई, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, ईद उत्ते आवांगा तू आखिया सी फोन ते, रीज नाल चूड़ियां चढ़ान गई, तू फिर ना आयो वे और दिल ची। उसका आखिरी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जी जी, अंबड़ी नू तेरी याद मसेरा आउंदी ए, हो गल्ला के फोटो तेरी बुक बुक रोंदी ए, खसमां नू खान भी बस अब मजबूरियां, फायदा की जे रुस तेरी छां गई, परदेसी होयो वे। वाह 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 जी वाह। इधर रुकिएगा अरीब साहब, ये इस मुल्क में हम ये भी देखते रहे कि यहाँ दहशतगर्दी रही, फिरका वारियत रही, लेकिन जिनका हम कलाम आपसे सुन रहे हैं, जामी साहब से सुन रहे हैं, अबरार साहब से सुन रहे हैं, उन्होंने तो वो सिर्फ मुसलमान थे, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करते थे, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की जो यूनिटी ऑफ गॉड है उसी पे बिलीव करते थे। क्या आप आज आप हमें सुनाएंगे? हम तो उस मसले से निकलना चाह रहे हैं, हम उस तरफ जाना चाह रहे हैं जहां अल्लाह का फजल हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो इंसानियत पर। बेशक बेशक। एक आपको गीत सुनाता हूँ। ये एक दोस्त हैं, बल्कि आप भी उनको जानते होंगे, अरशद भट्टी, उनका लिखा हुआ है, उसको मैंने कंपोज। इब्रार उल हक साहब भी जानते हैं उनको, हमारे यूनिवर्सिटी के वो दोस्त हैं। अरे वाह। अच्छा, अरशद भट्टी अपना यूनिवर्सिटी का। जी अच्छा, अगर आप इजाजत देना, एक मैंने इस पे कुछ लिखा था, आपने इतना रेलेवेंट टॉपिक, उसके बाद हम जामी साहब से बड़े मजे का कलाम सुनते हैं, इन्होंने तो बुझा के सुनाना है माशाल्लाह। मैंने इस पे लिखा था, औलिया कराम के हवाले से आपने बात की और दहशतगर्दी के, जी जी, तो मैंने कहा कि ऐसे नगरी दे विच वलियां लख लख बंदा मोमिन कीता, वाह वाह,
ना कोई कीता बम धमाका ते ना ही खून पराया पीता। सुभान अल्लाह। मजलूमां नू सीने लाया ते रूह ते जिस्म दा फट भी सीता। प्यार दी पौड़ी चढ़ जा सब कुछ मुक जाना, एवें ना कर जुल्म कि एक दिन मुक जाना, एवें ना कर जुल्म कि एक दिन मुक जाना। ये मैंने लिखा था, पूरी नज्म लिखी थी इसमें मैंने, वो फिर वीडियो शूडियो भी बनाई थी। जी आप जामी साहब जी बिस्मिल्लाह। अरीब साहब, सॉरी अरीब, सॉरी। मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत, सहरा में एक बूंद गिरे चश्मा पत्थर से फूटे, सख्त शीत में धूप खिले, दरिया में कोई लहर उठे, मेरे देश के बासी यार बहुत, वारफ्ता दें प्यार बहुत, शगुफ्ता लहजों में बेसाख्ता उल्फत की, सदरंग बातें करते हैं, कानों में रस भरते हैं, मेरे देश में है इम्कान बहुत, आस उम्मीद अरमान बहुत। बहुत शुक्रिया अरीब अदर साहब, आप तशरीफ ले आए। इब्रार उल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और ये तो बड़ा जबरदस्त मजा आया, आपकी आवाज में भी बड़ा सोज है और इस कलाम में भी माशाल्लाह। जामी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नादरीन, हमारा मजहब अमन का, सलामती का मजहब है, और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि इस कोरोना के दिनों में भी हमारे उलमा, हमारे जो दीन के पढ़ने वाले हैं या दीन में जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मिल के बैठे हैं, और जो मुश्तरका चीज़ें हैं सब के बराबर हैं, सब के लिए अहम हैं, और वही चीज़ें हैं जो हम आम इंसान समझते हैं, उन पर कम अज़ कम एक साइन कर दें, हुकूमत एक डिक्लेरेशन करवा दे। पैगाम पाकिस्तान पहले साइन हो चुका है, उसी तर्ज पर इसी तरह के वबा के मौके पर, मुश्किलात के मौके पर अपॉर्चुनिटीज़ आया करती हैं। कम अज़ कम हम वबा का तो सामना कर रहे हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे भी फ़ायदा उठाया जाए। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।